हेलो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करूंगा ये फोर स्ट्रोक इंजन है, उसका मॉडल है। तो आज हम फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन है उसकी वर्किंग को समझते हैं। थियोरेटिकली आई हैव कवर्ड द वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन इन वन lecture of mine, and today I will discuss or I will speak, I will tell you about the working of four stroke petrol engine through one model। ठीक है, तो आज हम एक मॉडल के थ्रू समझते हैं कि फोर स्ट्रोक जो पेट्रोल इंजन है वो किस तरह से वर्क करता है। तो सबसे पहले यदि मैं इस डिस्कशन की बात करूं तो इसको मैं सबसे पहले मैं ये डिस्कस करूंगा कि फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन होता है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उसके बाद मैं ये डिस्कस करूंगा ये किस तरह से वर्क करता है। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मॉडल देख पा रहे हो और मॉडल में आप यहाँ पे ये जो व्हील है दिस इज कॉल्ड एज फ्लाई व्हील। ठीक है, अभी वर्किंग की बाद बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये इनलेट पाइप है और ये डिस्चार्ज पाइप है। ठीक है, और ये जो लगे हुए हैं ये आपका इनलेट वाल्व है और ये डिस्चार्ज वाल्व है या डिलीवरी वाल्व बोल सकते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व बोल सकते हैं। ठीक है, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व। ठीक है, यहाँ पे ये पेट्रोल इंजन है। तो पेट्रोल इंजन के केस में क्या होता है, कार्बोरेटर से जो चार्ज होता है एयर और पेट्रोल का मिक्सचर होता है दैट इज मेड टू पास थ्रू द इनलेट वाल्व। तो ये कार्बोरेटर है, इस कार्बोरेटर में एयर और पेट्रोल की मिक्सिंग होगी एंड दैट मिक्सचर विच इज नोन एज चार्ज इसको हम पास कराते हैं इनलेट वाल्व से। ठीक है, तो ये इनलेट वाल्व है और ये यहाँ पे एग्जॉस्ट वाल्व है। और बाकी हम कंपोनेंट देखें तो आप यहाँ पे ये देख पा रहे हो ये सिलेंडर है। ये बेसिकली ये पूरा क्या है, सिलेंडर। और सिलेंडर के अंदर ये जो आप देखोगे ये जो रेसिप्रोकेट हो रहा है रेड कलर से यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो रेसिप्रोकेट हो रहा है ये बेसिकली क्या कहलाता है, पिस्टन कहलाता है। जिसको मैं अभी पकड़े हुए हूँ ये आपका रेसिप्रोकेट जो हो रहा है इसके अंदर आप देख पा रहे हो ये जो ऊपर नीचे जो मूव कर रहा है, जो ऊपर नीचे मूव हो रहा है ये क्या कहलाता है, पिस्टन कहलाता है। ठीक है, और पिस्टन से फिर नीचे क्या कनेक्टेड है, ये कनेक्टिंग रॉड है। कनेक्टिंग रॉड यहाँ पे क्रैंक से कनेक्टेड है और क्रैंक ये क्रैंक शाफ्ट, बेसिकली कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक शाफ्ट को यहाँ पे इंटीग्रेट किया हुआ है। ठीक है, तो यदि मैं कंपोनेंट्स की बात करूँ तो मैं एक बार दोबारा से समराइज कर देता हूँ कंपोनेंट्स। इसका ये इनलेट वाल्व है, ये डिस्चार्ज वाल्व है, ये आपका क्या है, पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, क्रैंक शाफ्ट है और फ्लाई व्हील है। कनेक्टिंग रॉड में दो एंड होते हैं, एक होता है बिग एंड होता है, सॉरी एक स्मॉल एंड होता है और एक बिग एंड होता है। जो स्मॉल एंड होता है वो बेसिकली कनेक्ट रहता है पिस्टन से, और इसका जो लार्ज एंड रहता है, बिग एंड रहता है कनेक्टिंग रॉड का, वो बिग एंड कनेक्ट रहता है आपका क्रैंक से या क्रैंक शाफ्ट से। ठीक है, और कनेक्टिंग ये पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड कनेक्ट रहती है उसको बोलते हैं गजन पिन। ठीक है, या फिर मैं इसको गजन पिन बोलते हैं, उसको रिस्ट पिन भी बोलते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड पिस्टन से जिसके थ्रू कनेक्टेड रहता है उसको बोलते हैं, ये यहाँ पे जो पिन लगी हुई है जिससे आपका ये कनेक्टेड है इसको हम गजन पिन बोलते हैं या रिस्ट पिन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये इसका वर्किंग वाला पार्ट हो गया। और नीचे देखिए ये इतना सिलेंडर कहलाता है आपका। ठीक है, और जो नीचे वाला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज क्रैंकेस। नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, क्रैंकेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको कंपोनेंट समझ में आ गए। अब यदि हम इसकी वर्किंग की बात करें, आप यहाँ पे गियर अरेंजमेंट वगैरह देख रहे हो, तो यदि मैं वर्किंग की बात करूँ तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ठीक है, ये पिस्टन की बिल्कुल टॉप पोजीशन है। तो ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टीडीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको रिप्रेजेंट कर रहा है टीडीसी। जो मैक्सिमम पोजीशन पिस्टन की होती है वो क्या कहलाएगी, इसकी टीडीसी। और यहाँ पे जो बचा हुआ है स्पेस खाली बचा हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ये जो स्पेस बचा रहता है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है क्लियरेंस वॉल्यूम को। इसको रिप्रेजेंट करता है क्लियरेंस वॉल्यूम। और पिस्टन जैसे यहाँ से चला और पिस्टन चल ये नीचे कहाँ तक गया, यहाँ तक नीचे गया, तो ये जो वॉल्यूम मूव करता है इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं स्वेप्ट वॉल्यूम। यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम आएगा उस वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना। टोटल वॉल्यूम की हम बात करें तो क्या हो जाएगा, क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में बता दिया। अब इसके मूवमेंट के देखते हैं। बेसिकली इसमें 4 स्ट्रोक होते हैं, तो 4 इसलिए इसको हम 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन बोलते हैं। 4 स्ट्रोक किस तरह से काम करते हैं उसकी बात करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे ये पिस्टन बिल्कुल टीडीसी पे है। अब ये पिस्टन नीचे मूव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पिस्टन नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है तो टीडीसी से बीडीसी की तरफ पहुंच गया। अब मैं इस मूवमेंट को आपको दोबारा से दिखाऊंगा। आप देखिए ये पिस्टन यहाँ पर है। अब क्रैंक देखिए, क्रैंक की पोजीशन, ये क्रैंक की पोजीशन है यहाँ पर है। और पिस्टन जब टीडीसी से बीडीसी पे पहुंचा तो ये कहाँ पे आ गया, नीचे। इसका मतलब ये है कि पिस्टन जब एक बार टीडीसी से बीडीसी मूव कर रहा है तो क्रैंक आपका कितने डिग्री एंगल पर मूव करेगा, इट विल मूव एट 180 डिग्री।
क्रैंक का कितना एंगल कवर करेगा, इट विल कवर 180 डिग्री, क्योंकि बिल्कुल टॉप पे था, ये नीचे चला गया, तो इसने कितना एंगल कवर किया, 180 डिग्री। ठीक है, इसके बाद ये सक्शन हो गया। सक्शन के मैंने आपको बता चुका हूँ, सक्शन में क्या होगा, आपका इनलेट वॉल ओपन होगा, बाहर से जो फ्रेश चार्ज है, एयर और पेट्रोल का मिक्सचर है, ये अंदर आएगा। ठीक है, तो ये इसमें वॉल्यूम अप करेगा। अब सक्शन के बाद फिर कंप्रेशन स्टार्ट होता है, तो कंप्रेशन में ये पिस्टन कहाँ से कहाँ मूव करेगा, बीडीसी से टीडीसी मूव करेगा, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कंप्रेस हो जाएगा, और यहाँ पे ये लगा हुआ है स्पार्क प्लग। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करेगा, और उस स्पार्क से क्या होगा, जो इसमें चार्ज आया होगा, कंप्रेस चार्ज है, उस फ्यूल का क्या होगा, कंबशन होगा। तो जब वो कंबशन होगा तो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के हॉट फ्लू गैसेस जनरेट होंगे, और वो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ आपका मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो 3 स्ट्रोक हो गए, सक्शन हो गया, कंप्रेशन हो गया, पावर स्ट्रोक। अब जो हॉट फ्लू गैसेज हैं उनका एक्सपांशन हो गया। अब इन हॉट फ्लू गैसेज को आपको बाहर निकालना है, जिससे आपकी दोबारा से वो हो जाए, साइकिल स्टार्ट हो जाए। तो हमने क्या किया इसमें, ये जो हॉट फ्लू गैसेज हैं इसको अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो आपका ये डिस्चार्ज वाल्व है ना, डिलीवरी वाल्व है या एग्जॉस्ट वाल्व है, ये वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद ये बाहर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, जो हॉट फ्लू गैस है, तो आपने यहाँ पे वर्किंग देखा, सक्शन हुआ, और जब एक बार ये एक मेजर पॉइंट ये है कि जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, तो क्रैंक कितना एंगल कवर करेगा, इट विल कवर 180 डिग्री एंगल। ठीक है, तो इसमें फिर इसके ऊपर क्रैंक शाफ्ट में जो पावर जनरेट होगी, वो क्रैंक शाफ्ट पे पावर जनरेट होती है, उसको आप देख सकते हैं गियर सिस्टम लगा होता है ना। गियर सिस्टम से के बाद आपका क्लच लगा रहता है, क्लच के बाद वो बेसिकली कहाँ अटैच रहता है, पावर आप कहाँ ट्रांसमिट करते हो, व्हील्स में ट्रांसमिट करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस होता है। आप देख पा रहे हो इसमें आपको जो पावर मिल रहा है वो एक स्ट्रोक में मिल रहा है, बाकी रिमेनिंग स्ट्रोक किससे चल रहा है, इसकी बेस चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द फ्लाई व्हील और द एनर्जी स्टोर्ड बाय द फ्लाई व्हील। ठीक है, बाकी केस में जैसे अभी तो मैं हाथ से मूव करा रहा हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिक चलता है, क्योंकि ये फ्लाई व्हील लगा होता है, फ्लाई व्हील एनर्जी को स्टोर करता है। तो सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट एनर्जी रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द फ्लाई व्हील, बिकॉज इट स्टोर्स द एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक। ठीक है, बाकी रिमेनिंग स्ट्रोक में ये क्या करता है, एनर्जी को सप्लाई करता है। तो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन, you may leave in comment or you may message.